चलिए आज हम लोग करेंगे 17th कार्य। और 17th कार्य का आउट ऑफ 72 कार्यक्रम। और इस समय हम लोग जो देख रहे हैं वो है तत्वों को देख रहे हैं, प्राइमरी जो एग्जिस्टेंस को देखने के व्यूइंग पॉइंट्स हैं, जो सच्चाई को जानने के बोल लीजिए खिड़कियां हैं, रियलिटी के पॉइंट्स हैं। ये जो पूरी की पूरी एग्जिस्टेंस है, इसको हम कई जगहों से देख सकते हैं, कई खिड़कियों से देख सकते हैं, कई बालकनियों बालकनियों में खड़े होकर देख सकते हैं, कई प्लेटफॉर्म से देख सकते हैं, कई लेवल से देख सकते हैं, कई एंगल से देख सकते हैं। और इसके कई प्रिंसिपल्स हैं, उन प्रिंसिपल्स के आधार पे देख सकते हैं। बोल सकते हैं कि कई एलिमेंट्स में है ये पूरी रियलिटी के अ, कुछ हिस्से हैं। हम इनको अलग अलग हिस्सों में देख सकते हैं, या उन हिस्सों के माध्यम से देख सकते हैं। आप ऐसा समझ लीजिए कि आप एक बगीचे में आए हैं, एक गार्डन में आए हैं। तो उस गार्डन को आप गेट पे खड़े होकर देख सकते हैं, गेट के अंदर से देख सकते हैं, गेट के बाहर से देख सकते हैं। उस गार्डन में जो रास्ते बने हुए हैं, जो पगडंडियां हैं, उनमें खड़े होकर देख सकते हैं, पेड़ के नीचे खड़े होकर देख सकते हैं, पेड़ के ऊपर चढ़ के देख सकते हैं। पेड़ के ऊपर अगर बादल है, से 2 किलोमीटर ऊपर, तो उस बादल में पहुंच के भी उस बगीचे को देख सकते हैं। बगीचे में अगर एक पॉन्ड है, एक छोटा सा पानी का पूल है, तो उस पूल के बीच में भी खड़े होकर देख सकते हैं। उस पूल में अगर मछलियां हैं, तो मछली बन के भी देख सकते हैं। उसमें अगर कमल के फूल हैं, तो कमल के फूल का पत्ता बन के, कमल का फूल बन के, पत्ते पे बूंद जो है पानी की, वो बन के भी देख सकते हैं। तो इस सृष्टि को देखने के कई एंगल हैं, कई जगह है, कई बालकनियां, खिड़कियां, सड़कें हैं, कई व्यूइंग पॉइंट्स हैं, कई रियलिटीज हैं जिसके जरिए हम इसको देख सकते हैं। तो जब हम कंप्लीटली देखते हैं इसको, तब हमको संपूर्ण, कंप्लीट, टोटल एग्जिस्टेंस का दर्शन मिलता है। और ये दर्शन शास्त्र हमको वही दर्शन देते हैं। योग दर्शन, योग के माध्यम से, योग के प्रिंसिपल्स के द्वारा, अष्टांग योग के द्वारा, योग की सिद्धियों के द्वारा, योग से प्राप्त मोक्ष के द्वारा, योग के अंदर अलग अलग समाधियों के द्वारा, अलग अलग प्रज्ञाओं के द्वारा, अलग अलग वृत्तियों के द्वारा, अलग अलग क्लेशों के द्वारा हम देखते हैं। और सांख्य में हम ये 25 तत्वों के द्वारा प्राइमरीली देखते हैं। इसमें हमने अभी तक दो ब्रॉड कैटेगरीज को कवर किया है। एक है वो प्रकृति जो दिखती है, जो मौजूद है, व्यक्त है। और दूसरी वो जो नहीं दिखती है, लेकिन वो भी मौजूद है, और वो जननी है व्यक्त तत्व की। और दोनों में सेम प्रकार के कुछ कॉमन गुण हैं, जिस कारण से दोनों में अंतर करना
थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। दोनों के जो तीन गुण हैं वो है सत्व, रजस, तमस। सत्व मतलब वो जो ज्ञान से भरा हुआ है, जहां आनंद है, सुख है, खुशी है और हल्कापन है। हल्कापन मतलब अच्छा लगने वाला हल्कापन। और दूसरा जो रजस है, वो गुण है जो कभी हमको दुख देता है, कभी हमारे माध्यम से कर्म कराता है, एक्शन कराता है, एक्टिविटी कराता है, मोशन कराता है, चेंज कराता है, बदलाव लाता है। और तमस वो गुण है जो ज्ञान से परे है, जो अंधकार में है, जो एक्शन से परे है, जो नॉन एक्शन है, जहां इनर्शिया है, जहां हैवीनेस है, जहां सुस्ती है, जहां कालापन है, वो तमस है। इसी को अगर हम रंगों के माध्यम से देखें तो सत्व को सादा रंग व्हाइट रंग में देखा जाता है, तमस को काले रंग में देखा जाता है और रजस को लाल रंग में देखा जाता है। लाल क्यों? क्योंकि वहां हीट है, वहां एनर्जी है, वहां एक्शन है, वहां मोशन है, इसलिए उसको लाल में देखा जाता है। ये सादा और काला जो है ये विपरीत है एक दूसरे के। सादा सत्व है, काला जो है वो तमस है। जब बदलाव होता है, एक्शन होता है, चेंज होता है, तो सादा काला हो जाता है और काला जो है वो सादा हो जाता है। और जब एक्शन होता है, बदलाव होता है, तो लाल जो है उसकी लाली घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। तो ये तीनों रंग प्रकृति में हमेशा मौजूद होते हैं, सादा, काला, लाल। सादा की क्वांटिटी कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। लाल भी कम और ज्यादा हो सकता है, काला भी कम और ज्यादा हो सकता है। लेकिन ये तीनों आपस में मिलके, आपस में आप इनको जोड़ेंगे तो इनकी परसेंटेज 100 ही होती है। मतलब ये तीनों हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। और अगर आप परसेंटेज वाइज तीनों को जोड़ेंगे कि टोटल जो है सादा, काला और लाल, उसमें सादा का परसेंटेज क्या है, लाल का परसेंटेज क्या है और काला का परसेंटेज क्या है, तो जोड़ने से ये तीनों के तीन 100% पे खड़े हो जाते हैं। अब इन तीन रंगों के चार प्रकार की संभावनाओं में ये एग्जिस्ट करते हैं। पहली संभावना क्या है कि काला, लाल और सादा ये तीनों ताकत में बराबर हैं। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि जितनी अच्छाई है उतना ही अंधेरा है और उतना ही बदलाव है। तो नेट रिजल्ट क्या है? नेट रिजल्ट ये है कि न तो ये सादा है, न तो ये काला है, न तो ये लाल है। इसको हम कोई रंग नहीं दे सकते। इसके लिए हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, या ये दुख वाला है, या ये एक्शन वाला है। वो तीनों के गुण मिलके न्यूट्रल हो जाते हैं और एक शांति का इफेक्ट आता है। एक बोल सकते हैं कि सन्नाटा सा छाया हुआ रहता है।
कोई गुण प्रदर्शित नहीं होता इन तीनों में से। दूसरी संभावना यह है कि सादा भारी है, लाल के ऊपर और काला के ऊपर। इसका मतलब जब आप इस प्रकृति को देखते हैं तो ये ओवरऑल सादी नजर आती है। इसमें सादा ज्यादा है, सादा रंग ज्यादा है। और तीसरी संभावना कि इन तीनों रंगों में से लाल रंग ज्यादा है। जब लाल रंग ज्यादा होता है, मतलब 50% से भी ऊपर लाल है, तब ये राजसिक प्रकृति है, राजसिक दुनिया है। ये दुनिया में प्राइमरली, मेनली, या तो आपको दुख का एहसास होगा, या तो आपको बदलाव और एक्शन का एहसास होगा, चेंज का एहसास होगा, ट्रांसफॉर्मेशन का एहसास होगा। और जो काला है, प्राइमरली काला है, जिसमें 50% से ऊपर कालापन है, और लाल और सादा कम है 50, तो ये तामसिक है। ये तामसिक प्रकृति है, ये तामसिक जगत है। और तामसिक जगत में क्या होता है कि सुस्ती होती है, स्टेबिलिटी होती है, मूवमेंट नहीं होती है, एक्शन नहीं होता है, और साथ में अंधकार भी होता है, अज्ञानता होती है। और आप ये कह सकते हैं कि एक किस्म से माहौल डिप्रेसिंग भी हो सकता है, इनर्ट भी हो सकता है, नॉन एक्शन वाला भी हो सकता है। तो जो जीव है वो इन तीन में पाई जाती है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने स्वभाव से सात्विक होते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने स्वभाव से राजसिक होते हैं। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने स्वभाव से तामसिक होते हैं। तो सात्विक कौन होते हैं? सात्विक होते हैं आपके देवी देवता, विदेही, जिनको शरीर नहीं होता है, शरीर का भारीपन नहीं होता है, शरीर का मोशन नहीं होता है। वो जीव होते हैं जो कि देवताओं की अवस्था में रहते हैं और विदेही के अवस्था में रहते हैं। उसमें ब्रह्मा, प्रजापति, इंद्र, पितृ, यक्ष, गंधर्व, अ, पिशाच, राक्षस, और इस प्रकार के जीव या योनियां रहती है। ये विदेही है, ये बिना देह के हैं। और इनमें ज्ञान होता है, इनमें एक किस्म का आनंद और खुशी होती है। और ये हैवी नहीं होते हैं, ये हल्के होते हैं। दूसरा जो राजसिक जीव है, राजसिक योनि है, वो एक ही है, वो है मानव की योनि। मानव अपने स्वभाव से, अपने जन्म से राजसिक होता है। और तीसरी जो योनि है, जो तामसिक प्रकृति में है, वो है पशु। पशुओं में दो प्रकार के, आप बोलिए, जानवर आते हैं। एक वो जो पालतू होते हैं,
गाय हो गई, बिल्ली, कुत्ता, या इस प्रकार की और चीज। और एक वो चीज जो जंगली होते हैं, वाइल्ड होते हैं। और फिर मछलियां, जो सर्प हैं वो पेड़ हैं। और ये भी हम बोल सकते हैं कि वो जिनमें मूवमेंट नहीं है, वो तो एक पेड़ हो गए। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जो पहाड़ है, जो पानी है, जो पत्थर है, जो धरती है, जिनको हम साधारणतः जीव नहीं बोलते हैं, जिसमें चेतना नहीं है, उनको भी कुछ लोग तामसिक प्रकृति में मानते हैं। तो ये तीन है। लेकिन एक चौथे भी जीव होते हैं जो कि मूल प्रकृति में होते हैं, जहां पर कि तीनों गुण समान हैं। उन जीवों को हम प्रकृति लय बोलते हैं। वो प्रकृति के अंदर डिसॉल्व होते हैं, घुले हुए होते हैं, मिले हुए होते हैं, समाये हुए होते हैं। लेकिन वो अभी तक पुरुष नहीं बने हैं, पुरुष तक नहीं पहुंचे हैं। मोक्ष का, मोक्ष की अवस्था तक नहीं पहुंचे हैं, उससे दूर है। तो जिनको देह नहीं है, और जिन जो बोलिए विदेही हैं, और जो प्रकृति में लय है, और मोक्ष की तरफ जाना चाहते हैं, और जाते हैं, ऊपर जाते हैं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं, इंप्रूव करते हैं, बदलते हैं, वो सब मानव होते हैं, मानव योनि के जीव होते हैं। देवता जो है वो अपनी योनि जनरली बदल नहीं सकते हैं। वो अपने अंदर उस प्रकार की इंप्रूवमेंट ला नहीं सकते हैं। वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते हैं अपने योनि में, क्योंकि वहां रजस कम है, क्योंकि वहां बदलाव की ताकत, शक्ति, ऊर्जा नहीं है। और उसी प्रकार से जो पशु योनि में है, वहां पर भी बदलाव की ताकत नहीं है, रजस नहीं है, कम है। रजस सिर्फ मानव योनि में 50% के ऊपर होती है, और मानव योनि में सत्व और तमस दोनों मिला के 50 से कम होते हैं। अगर मान के चलिए कि एक मानव है, उसके अंदर रजस 51% है, क्योंकि 50 से ऊपर होना चाहिए, और उसके अंदर 1% तमस है, तो भी उसका जो रजस है, नहीं, उसका जो सत्व है वो 48% है। तो रजस भारी है और सत्व कम है। तो मानव योनि ही ऐसी योनि है जो कि आपको वो क्षमता, वो शक्ति, वो ऊर्जा, वो एक्शन देती है, जिससे आप ऊपर जा सकते, जिससे आप अपनी परिस्थिति को सुधार सकते हैं, जिससे आप अपने अंदर में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, जिससे आप बंदर की अवस्था में आरंभ करके भी अपने आप को ईश्वर या भगवान की अवस्था में ले जा सकते हैं।
तो ये जितने भी दर्शन के शास्त्र हैं वो आपको बंदर से हनुमान बनाने की क्षमता रखते हैं, बंदर से ईश्वर भगवान बनाने की क्षमता रखते हैं। इसलिए इन दर्शन शास्त्रों का इतना महत्व है। और ये क्या प्रोसेस है? ये इवोल्यूशन का प्रोसेस है। ये डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन नहीं है, जो कि डाउटफुल है, जो कि कंट्रोवर्शियल है, जो कि एक आदमी ने अपने अनुसार सब बनाया और उसका निर्णय किया और उसको सच मान के दुनिया के सामने रख दिया, और अधिकतर वो चैलेंज नहीं हुआ। लेकिन उसमें हम डार्विन की थ्योरी मान भी लेते हैं कि बंदर से इंसान आया, उसके बाद क्या? हमारी जो एवोल्यूशन की थ्योरी है वो कहती है कि बंदर से भगवान बनता है, सिर्फ बंदर से इंसान नहीं है एवोल्यूशन। तो ये एक बहुत ही गहरी, बहुत ही डीप और बहुत ही ऊंची विद्या है, और बहुत आसान और बहुत सरल विद्या है। अगर आप अपने आप को, ये जो आज का जो पाश्चात्य जगत का जो मानना है कि जीवन क्या है, मानव क्या है, ये यूनिवर्स, ये सृष्टि क्या है, उसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। उसको आप उठा के बाथरूम में ले जाके फ्लश कर दीजिए, अपने मेमोरी से क्लीन कर दीजिए, अपने ब्रेन को वॉश कर दीजिए, साफ कर दीजिए, साबुन के पानी से धो दीजिए। जो कुछ भी आपने आज तक सुना है, देखा है, समझा है, स्कूल में, कॉलेज में, दुनिया में, और ये जो बोल रहे हैं उस पे ध्यान दीजिए, उसको स्टोर करिए, उससे अपने माइंड को प्रोग्राम करिए, उसकी वायरिंग करिए, जैसा ये बोलते हैं, वो सर्किट डालिए अपने ब्रेन में, जो कि ये बोलते हैं, कपिल मुनि बोलते हैं, ऋषि पतंजलि बोलते हैं। तब आप देखेंगे आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार आ जाएगा। जैसे बाहर की दुनिया में अगर एग्जाम्पल लें, तो आपके लैपटॉप, आपके कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। पहले विंडोज 1 था, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, अब शायद 11 या 12 चल रहा है। तो उसी प्रकार से जब आप ये साधना करते हैं, आप अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करते हैं, आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंज करते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करते हैं। जो आप अंदर मानते हैं वही आपको बाहर दिखाई देता है। इसलिए कहते हैं कि ये माया है। अंदर आपका बेवकूफी भरा बिलीफ सिस्टम है, तो बाहर आपकी दुनिया में भी बेवकूफी भरी क्रिएशन है। अंदर अविद्या है तो बाहर के जीवन में दुख है, और अंदर संपूर्ण विद्या है तो बाहर के जीवन में आनंद है, शांति है, मुक्ति है। और आपकी क्षमताएं आसमान को छूने लगती है। वेस्ट की दुनिया में सुपरमैन कॉमिक्स में आता है, उनकी बनाई हुई फिक्शनल मूवीज में आता है। हमारे यहाँ ये सिद्धियां हैं जो योगी प्राप्त करते हैं, और हम इन योगियों को, इनकी सिद्धियों को मानते हैं, पूछते हैं। ये हमारे कल्चर में है, ये हमारे धर्म में है, ये हमारे संस्कृति का हिस्सा है, ये हमारे संस्कारों में है। तो हम जब ये कहते हैं कि कृष्ण भगवान गोवर्धन पर्वत उठाए खड़े थे, तो खड़े थे, उनमें वो क्षमता थी।
उनमें वो सिद्धि थी। यहां तो हम बोले कि नहीं, ये तो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि पाश्चात्य जगत कहता है कि एक आदमी उंगली पे पहाड़ कैसे उठा सकता है। तो फिर हमको बोलना पड़ेगा कि कृष्ण नहीं है, ये झूठी खबर है, ये झूठा ज्ञान है, ये हमारे ऋषि मुनि जो बोल गए वो गलत बोल गए। हमको अपना धर्म छोड़ना पड़ेगा, हमको अपना बिलीफ सिस्टम त्यागना पड़ेगा, हमको बदलना होगा जड़ में। हमको हमारे जो खून में जो डीएनए आया है उसको छोड़ना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा। हम अगर ये बोलते हैं कि हनुमान संजीवनी बूटी लाने के लिए गए थे और उस पहाड़ को अपने हाथों में उठाकर लेकर आए, तो उसको हमको सच मानना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ये बोलें कि एक आदमी तो उड़ नहीं सकता है, एक आदमी तो पहाड़ नहीं उठा सकता है, तो आपकी हनुमान की थ्योरी, हनुमान की कहानी गलत है। आपको हनुमान चालीसा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको हनुमान के मंदिरों में जाने की जरूरत नहीं है। भूल जाइए। अगर हम ये बोलते हैं कि पत्थरों पे राम का नाम लिखने से पत्थर तैर गए, तो पाश्चात्य जगत का आपको साइंटिस्ट बोलेगा ऐसा हो नहीं सकता, इसका तो कोई प्रूफ नहीं है, ये फिजिक्स के लॉज के अगेंस्ट जाता है। तो आपको फिर राम का नाम छोड़ना पड़ेगा। आप जो अयोध्या के पीछे 500 साल का जो ये बवाल है वो गलत है, फिर उसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो हमको मानना पड़ेगा कि हम जिस देश में पैदा हुए हैं वो अद्भुत देश है। यहाँ पे अद्भुत सिद्धियां हैं। यहाँ के संत, महात्मा, ऋषि, योगी, मुनि चमत्कारी लोग थे। इन्होंने कई चमत्कार किए हैं अपने जीवन में। मजे की बात तो ये है कि वेस्ट का जो क्रिश्चियन वर्ल्ड है उनमें भी संत होते हैं। और संत कौन बनता है? जो चमत्कार दिखाता है। और उसी चमत्कार को वेस्ट के साइंटिस्ट नहीं मानते, लेकिन चर्च मानता है। तो जब उनको लगता है कि मानना चाहिए, मानते हैं। और जब लगता है कि मानना नहीं चाहिए, तब नहीं मानते हैं। तो हम जब जो भी हमने सो कॉल्ड साइंस पढ़ी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, उनकी थ्योरियां, और सोशल साइंसेस में उनकी हिस्ट्री, उनकी अंडरस्टैंडिंग, हमको इसको डिबंक करना होगा, कंप्लीटली वॉश करना होगा, हटा देना होगा। जैसे मैंने पहले कहा कि बाथरूम में जाके फ्लश कर देना होगा। तभी ही आप इस देश की विद्या को समझ पाएंगे, उसके टोटैलिटी में, उसके ओरिजिनलिटी में। और तभी आपको समझ में आएगा कि वो आपके अंदर, आपके मन में, आपके चित्त में क्या बदलाव लाती है, क्या चेंज लाती है, किस किस्म का चमत्कार दिखाती है। और ये ऐसा नहीं है कि ये जो साइंस है जो हम पढ़ रहे हैं ये हिंदुओं के लिए है। ये सांख्य में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि ये हिंदू धर्म की बात हो रही है, कि इसकी पूजा करनी है, इस विद्या की, इस ज्ञान की। ये कोई गुरु ग्रंथ साहब की तरह नहीं है, ये कोई बाइबल की तरह नहीं है, ये कोई कुरान की तरह नहीं है कि ये एक रिलीजियस बुक है। ये स्पिरिचुअल बुक है, ये साइंस है, मैटर की, माइंड की और स्पिरिट की।
और जब आपको ये साइंस गहराई में अंदर तक समझ में आने लगेगी, तब आपको विश्वास होगा। जब आप खुद अनुभव करने लगेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये ऐसी लिखी हुई चीजें नहीं है। ये बहुत गहरी साइंस है, बहुत हजारों हजारों साल की रिसर्च है। जब पाश्चात्य जगत के लोग जंगली थे, लड़ते रहते थे आपस में, उस समय शांति के अंदर, पहाड़ों में, नदी के किनारे में, सागर के तट पे, जंगलों में इस विषय पर रिसर्च हुआ है। और ये रिसर्च गुरु शिष्य परंपरा के आधार पे हुआ है। जो गुरु ने सीखा, जो गुरु ने रिसर्च किया, जो जाना, वो शिष्य को सिखाया। शिष्य ने उस पर रिसर्च किया, उसमें ऐड किया, वो अपने शिष्य को सिखाया। उसने सीखा, उसने अपने को सिखाया। तो ये ज्ञान बढ़ता हुआ, अ, जुड़ता हुआ, एक्सपेरिमेंट के बाद, रिजल्ट्स के बाद नीचे आया। और कहीं आते आते ये विदेशी जंगलियों के ताकत के सामने, क्रूरता के सामने, पागलपन के सामने, हवस के सामने, ये दब गया, ये झुक गया, ये खो गया, ये धाराएं बंद हो गई। लेकिन ये धाराएं सूखी नहीं, ये आज भी शास्त्रों के रूप में हमारे बीच में हैं। और जब आप इन शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, आपको समझ में आता है कि कितने ऊंचे लेवल का ज्ञान है, अनबिलीवेबल लेवल का ज्ञान है। इस ज्ञान को देखने के बहुत सारे लेयर हैं। आप जब इसको पहली बार सुनेंगे, समझेंगे, आपको लगेगा ये क्या है, अटपटा सा है, ब्लाइंड बिलीफ लगेगा, सुपरस्टिशन लगेगा। लेकिन अगर आप इन इनिशियल फीलिंग्स को, इन इनिशियल जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, अनुभव हैं, उनको साइड रखते हैं और अपने आप को ये समझाते हैं कि राइट नॉलेज के तीन प्रमाण हैं। एक वो जो मैं प्रत्यक्ष रूप से देखता हूं, एक वो जो मैं अनुमान से पता लगाता हूं, लॉजिकली इन्फर करके पता लगाता हूं, और एक तीसरा जिसको कि आप्त वचन या अगामा, अगम बोलते हैं। अगम, अगामा, आप्त वचन क्या है? वो वचन जो कि जानकारों का बोला हुआ है, वो वर्बल टेस्टिमनी जिसपे हमको अनशेकेबली बिलीव करना है। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज हम अगम पे विश्वास नहीं करते हैं, हम फिरंगियों की लिखी हुई किताबों पे विश्वास करते हैं। द पावर ऑफ नाउ, सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, और पता नहीं क्या क्या उनकी किताबों के टाइटल हैं। द सीक्रेट, द मैजिक, द हीरो, एटॉमिक हैबिट्स। अगर आपने ये शास्त्र पढ़े हुए हैं, समझे हुए हैं, आपको समझ में आएगा कि ये वेस्ट जिस ज्ञान की बात कर रहा है, उसकी जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे एक बीज में पेड़ छुपा हुआ रहता है, और एक पेड़ में फल लगा हुआ रहता है, और एक फल में फिर से बीज रहता है,
तो प्रकृति अपनी जानकारी अपने अंदर रखती है, हर स्टेज पे, हर कदम पे, और उसी को बाहर प्रदर्शित करती रहती है। इस प्रिंसिपल को सांख्य में सत्कार्यवाद बोलते हैं। सत का मतलब होता है प्रकृति की आज की एग्जिस्टेंस, और कार्य बोलते हैं रिजल्ट को, इफेक्ट को। तो जो आज प्रकृति है, उसके अंदर ही कल का इफेक्ट है। एक गाय का जो बच्चा पैदा होता है, वो बंदर नहीं होता है, वो भालू नहीं होता है, वो मछली नहीं होती है, वो आम का पेड़ नहीं निकालती है अपने कोख से। वो जो बछड़ा निकालती है, वो गाय ही है। एक मानव स्त्री बच्चा पैदा करती है तो बंदर नहीं निकालती है, कुत्ता नहीं निकालती है, बिल्ली नहीं निकालती है, हाथी नहीं निकालती है, मछली नहीं निकालती है, सांप नहीं निकालती है, पेड़ नहीं निकालती है, पहाड़ नहीं निकालती है। तो मानव बच्चा पैदा करता। तो सृष्टि जो आज है, उसी में कल छुपा हुआ है। आपको नहीं दिख रहा है, ये आपकी समस्या है, आपकी अविद्या है, आपकी इग्नोरेंस है। लेकिन प्रकृति में हर क्षण, हर पल, पहले मोमेंट से लेके लास्ट मोमेंट तक सब कुछ है। इसलिए कहते हैं कि हमारे जीवन में संस्कार जो हैं, कुछ संस्कार पिछले जन्मों के हैं, कुछ संस्कार इस जन्म के हैं, कुछ संस्कार माँ और पिता के दिए हुए हैं, कुछ संस्कार स्कूल के टीचर, स्कूल के प्रिंसिपल और स्कूल के दोस्तों के दिए हुए हैं, कुछ संस्कार कॉलेज के दिए हुए हैं, कुछ संस्कार कॉलेज के दोस्तों के दिए हुए हैं, कुछ संस्कार समाज के दिए हुए हैं, कुछ संस्कार हमारे पत्नी, हमारे बच्चे से दिए हुए हैं, कुछ संस्कार हम अपने ऑफिस से लेते हैं। तो जो जीवन में चल रहा है, जो प्रकृति खड़ी है आपके साथ, वो हर पल अपने आप को आपके अंदर छुपा के रखती है। अगर आपको संस्कार पढ़ना आते हैं, तो आप अपने संस्कारों को देख के अपना पास्ट और अपना फ्यूचर बोल सकते हैं। अगर आपको आपके अपने संस्कार पढ़ना आते हैं, तो आप ये भी बता सकते हैं कि आपके इस शरीर का मृत्यु कब होने वाला है। अगर आप अपने संस्कारों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो मृत्यु का संस्कार भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अगर संस्कार पैदा किए जाते हैं, अगर संस्कार बाहर से आते हैं, अगर संस्कार आपके मन से आते हैं, आपके चित्त से आते हैं, आपके बुद्धि से आते हैं, आपके अहंकार से आते हैं, आपके मानस से आते हैं, तो उन संस्कारों को आप पैदा कर सकते हैं। अगर आपकी मृत्यु 80 साल में तय है, लिखी हुई है, और आप में ये क्षमता है, ये शक्ति है संस्कारों को पढ़ने की, संस्कारों को बदलने की, संस्कारों को नया रूप देने की, आप अपने 80 साल की उम्र को बढ़ा के 90 साल, 100 साल, 110 साल, 120 साल, 200 साल, 400 साल, 600 साल, 800 साल, जो आपकी इच्छा, कर सकते हैं। और ये वो देश है जो ये भी सिखाता है कि हम आते हैं और हम जाते हैं, लेकिन हम दो शरीर में आते हैं और दो शरीर में जाते हैं। एक शरीर उस प्रकृति का है जहां हम हैं, और वो स्थूल रूप में है। एक शरीर है उस प्रकृति में जो सूक्ष्म रूप में है। सूक्ष्म रूप के शरीर का अपना जीवन है, अपना जीवन काल है, अपना साइकिल है। और जो स्थूल शरीर है, उसका अपना जीवन काल है, उसका अपना साइकिल है,
सूक्ष्म शरीर अलग अलग योनियों से गुजरता हुआ जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर बदलता नहीं है। इन द सेंस, वो हाथी से घोड़ा, घोड़े से बकरा नहीं बनता है, वो स्थूल शरीर बनता है। स्थूल शरीर बाहर से रंग, रूप, आवाज, साइज, वेट बदलता रहता है। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है वो उसके अंदर है, और उसके अंदर से वो ट्रैवल करता है अपनी आइडेंटिटी बिना खोए। स्थूल शरीर भी अपने अंदर चेंज होता रहता है। स्थूल शरीर भी प्रकृति और प्रकृति का इफेक्ट, रिजल्ट अपने अंदर कैरी करता है। मतलब उस पे भी सत्कार्यवाद लागू होता है, और जो सूक्ष्म शरीर है उस पे भी सत्कार्यवाद लागू होता है। लेकिन दोनों अलग अलग हैं। स्थूल भारी है और तामसिक है, और जो सूक्ष्म शरीर है वो राजसिक है, वो एनर्जी वाला है। अगर किसी कारण से आपके सूक्ष्म शरीर में रजस कम हो गया, तो आपकी आत्मा निकल के, सूक्ष्म शरीर आप समझ लीजिए एक किस्म से आत्मा, एक किस्म से, एक्चुअली है नहीं, लेकिन एक किस्म से समझने के लिए मिलती जुलती है। तो अगर रजस कम हो गया और आपका स्थूल शरीर गिर गया, आपकी मृत्यु हो गई दुनिया में। लेकिन सूक्ष्म शरीर में उतना रजस नहीं है, उतनी एनर्जी नहीं है, उतनी ऊर्जा नहीं है, उतना एक्शन का पावर नहीं है कि वो अगले योनि में जाके अगले स्थूल शरीर को ग्रहण करे। तो वो आत्मा वहीं रह जाती है, और वो आत्मा या तो भटक सकती है या तो फंस सकती है। तो जब हम बात करते हैं, आप में से जिन जिन लोगों ने योग सूत्र पढ़े हैं, जब हम उसमें बात करते हैं समाधि वाले चैप्टर में, दो प्रकार के सूक्ष्म शरीरधारियों का, एक वो जो विदेही हैं और एक वो जो प्रकृति लय है। जो विदेही हैं, क्योंकि उनमें रजस कम है, वो सात्विक होते हैं, और वो सात्विक प्रकृति में फंस जाते हैं। और जो प्रकृति लय हैं, वो सात्विक प्रकृति को तो पार कर जाते हैं, लेकिन मूल प्रकृति में अटक जाते हैं। क्योंकि जब वो मूल प्रकृति में आते हैं, उनकी ऊर्जा खत्म हो जाती है, उनका रजस खत्म हो जाता है, उनकी एक्शन का पावर, एक्शन करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। तो वो मूल प्रकृति में फंस जाते हैं। अगर अब इस जगह पर वो संप्रज्ञित समाधि करते हैं, जो कि हमने वापस योग सूत्र में समाधि वाले चैप्टर में देखा था, तो वो आगे बढ़ सकते हैं। और वो सात्विक प्रकृति बुद्धि वाली प्रकृति है, वो बुद्धि वाली समाधि उनकी लगेगी, स आनंद समाधि। और उसके बाद अगर वो कंटिन्यू करते हैं तो अस्मिता समाधि लगेगी, जो कि मूल प्रकृति वाली समाधि है। और वो अगर कंटिन्यू करते हैं तो पुरुष वाली समाधि लगेगी, जो कि निर्विकल्प या निर्बीज की समाधि है। और जो प्रकृति लय है, जो मूल प्रकृति में फंसे हुए हैं, वो भी संप्रज्ञित समाधि करने पे आगे बढ़ते हैं। वो पुरुष में एंट्री ले सकते हैं, उनको भी मोक्ष मिल सकता है। और वो फिर अपने तरीके से निर्विकल्प समाधि, निर्भीत समाधि का अनुभव करते हैं। तो ये फंडामेंटली इसको समझना इतने गहराई से
आपको वेस्ट के बहुत किताबें मिलेंगी बड़े बड़े फिलोसोफरों की, जिन्होंने सांख्य दर्शन की चोरी करके इसको पेश किया है। और बहुत जगह वो ऐसे बात करते हैं जैसे कि उनको ये ज्ञान तिब्बत की किताबों से मिला है, सीक्रेट विजडम है, एंशंट टिबेटन किताबों का वो नाम देते हैं। बट सवाल ये उठता है कि तिब्बत में ये ज्ञान कहाँ से आया। तो तिब्बत में ये ज्ञान जो है ये भारत से गया है। और ये जो एक मंत्र है, बुद्धिस्ट मंत्र, ओम मनी पद्मे हम, जो तिब्बत में बहुत प्रैक्टिस होता है, ये भारत से गया है। तिब्बत भारत के साथ स्पिरिचुअल मैटर्स में जुड़ा हुआ है और हजारों सालों से जुड़ा हुआ है। तिब्बत में भी बहुत हाई लेवल की तंत्र प्रैक्टिस होती है, जो कि बंगाल में होती है, आसाम में होती है, एक एक समय पे कश्मीर में भी होती थी। तो हमारा उनसे स्पिरिचुअल लिंक बहुत स्ट्रांग है। इसलिए जब चाइनीज वहां पे घुसे और उन्होंने तिब्बत पे कब्जा किया, तिब्बत के लोग भारत आए, दलाई लामा भारत आए, भारत ने उनको जगह दी, पनाह दी, धर्मशाला में वो सेटल डाउन हुए दलाई लामा। और वो उनका एक किस्म का वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स है, उनके धर्म का, उनके लोगों के लिए कल्चरल कैपिटल है। तो ये कहना बड़े कन्वीनियंटली कि हमको तिब्बत से मिला, हम वहाँ गए, वहाँ रहे, साधुओं के बीच में, उनके मोनास्ट्रीज में, और वहां से हमको मिला, ये मिस रिप्रेजेंटेशन है। क्योंकि अगर वो बोलेंगे कि हमको इंडिया से मिला तो उसकी वैल्यू कम लगती है, उसकी सेलेबिलिटी कम है, वो किताबें कम बिकती हैं, उनकी इम्पोर्टेंस कम होती है। और हम जो हैं, हम तिब्बत छोड़ के, हिंदुस्तान छोड़ के वेस्ट की बातें करते हैं, मेस्मराइज्ड हैं हम वेस्ट से, हम गुलाम हैं उनकी सोच के। वही हमको सही लगते हैं। हमको कपड़े भी उनके पहनने हैं, हमको भाषा भी उनकी प्रयोग करनी है, हमको साइंस और टेक्नोलॉजी भी उनसे लेनी है। भारत वो देश है जिसने हजारों साल पहले विश्व को मार्ग दिखाया, लेकिन सो कॉल्ड अमृत काल में इस देश में अमृत लायक कुछ भी नहीं है, पूरा विष है। एक आविष्कार नहीं है भारत से पिछले 75 सालों में। हम बात करते हैं कि भारत एक आईटी पावर है, कुछ नहीं है यहाँ आईटी का। दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है, भारत में कुछ नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। किसी भी फील्ड में आप देख लीजिए। और हमारे बगल में ही चाइना है, हम कॉमन बॉर्डर शेयर करते हैं, हम उनसे लड़ते हैं बॉर्डर पे, वो हमारे सिपाहियों को मारते हैं, हम उनके सिपाहियों को मारते हैं। हम उनसे एक जंग भी लड़े हैं 1962 की। देखिए वो कहाँ है और हम कहाँ हैं। तो सिर्फ डायलॉगबाजी मारने से नहीं होता है, करना पड़ता है, समझना पड़ता है, गहराइयों में जाना पड़ता है। तो सांख्य वो गहराइयों में ले जाता है। 72 कारिकाओं में आपको सब कुछ समझ में आता है, सब कुछ, कुछ रहता नहीं है समझने के। तो ये जो 17th कारिका है, ये जो मैंने आपको अभी तक कहा, ये भूमिका थी इस 17th कारिका के लिए। तो ये 17th कारिका क्या बोलती है? ये 17th कारिका बात करती है स्पिरिट की, पुरुष की, आत्मा की।
ये कहती है कि आत्मा है, स्पिरिट है, पुरुष है। क्यों? क्योंकि ये जितना भी तामझाम है प्रकृति का या मूल प्रकृति का, ये दूसरे के लिए है। आपके घर में किचन है, उसमें गैस का सिलेंडर है, उसमें गैस का ओवन है, खाने की लिए प्लेट है, ग्लास है, चम्मच है, कांटे हैं, बर्तन है, खाना है, आटा है, सब्जियां हैं, आलू है, प्याज है। किसके लिए? किसी खाने वाले के लिए, किसी के भोग के लिए। अगर कोई खाने वाला नहीं है, अगर कोई भोग करने वाला नहीं है, तो वो किचन क्यों है फिर? उसकी जरूरत ही नहीं है। जब आपको कभी भी गैस का सिलेंडर चालू ही नहीं करना है, तवे को गर्म करने के लिए, कुकर में कुछ उबालने के लिए, कुछ खाना बनाने के लिए, तो क्यों रखें गैस का सिलेंडर? इसका मतलब कोई तो है जिसके लिए वो है। कोई तो है जिसके लिए सब्जियां हैं। कोई तो है जिसके लिए आलू है, प्याज है, प्लेट है, चम्मच है, कटोरियां हैं, कांटे हैं। कोई तो है जिसके लिए किचन में पानी आता है। कोई तो है जिसके लिए पानी पीने का एक मटका भी रखा हुआ है। कोई तो है। वो जो कोई तो है, वो प्रकृति के लिए आपकी आत्मा है। ये प्रकृति किचन है आपके लिए, जो आपको भोग कराती है, जो आपको देती है। और जब आप वो खाना खा लेते हैं, तब आपको मुक्ति मिलती है भूख से, इच्छा से। क्या चीज की इच्छा? खाने की इच्छा। दुख का निवारण करती है वो। क्या चीज का दुख? भूख का दुख। तो प्रकृति जो है, वो दुख देती भी है, क्योंकि आप भी प्रकृति हैं। आपके शरीर में भूख लगती है, वो देती है। आप खाते हैं, आपका शरीर खाता है। किस लिए खाता है? किसके लिए खाता है शरीर? कौन देखता है आपको खाते हुए? पुरुष, आत्मा, सोल, स्पिरिट, उसके लिए। तो इसलिए कहते हैं कि जो कुछ भी बाहर है, वो दूसरे के लिए है, इसलिए आत्मा है। और अगर तीन गुण हैं प्रकृति में, और वो मैथमेटिकली चार पॉसिबल कॉम्बिनेशन में है। एक में जिसमें तीनों समान है, जिसको कि हम मूल प्रकृति बोलते हैं। एक वो जिसमें सत्व ज्यादा है। एक वो जिसमें रजस ज्यादा है। एक वो जिसमें तमस ज्यादा है। तो एक वो भी अवस्था जरूर होगी, मैथमेटिकली, कॉन्सेप्चुअली, जिसमें ये तीनों गुण नहीं भी होंगे। तो अगर चार आप मैथमेटिकली बताते हैं, और वो हैं, तीनों गुण समान हैं, एक में सत्व ज्यादा है, एक में रजस ज्यादा है, एक में तमस ज्यादा है, तो एक ऐसी भी अवस्था है जिसमें न तमस है, न रजस है, न सत्व है। इसलिए आत्मा है, इसलिए पुरुष है, इसलिए स्पिरिट है, इसलिए सोल है। अगर वेस्ट इतना मैथमेटिक्स झाड़ता है,
इतना मैथमेटिक्स की पॉसिबिलिटीज और प्रोबेबिलिटीज की बात करता है, तो क्या उनको ये सिंपल मैथमेटिक्स समझ में नहीं आती है कि तीन गुण हैं, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। अंधे को भी दिखता है कि दुनिया बदल रही है, कभी अच्छा लगता है कभी खराब लगता है। वो वेस्ट के साइंटिस्ट को नहीं दिखाई देता। और जब तीन है तो कभी अच्छा लगता है, कभी बहुत एक्शन होता है, और कभी कुछ नहीं बदलता है, ये भी दिखता है। कभी मन शांत होता है, ये भी दिखता है। एक आदमी नींद में सो रहा है, गहरी नींद में है, उसको क्या होश है क्या कि वो खुश है कि दुखी है, कि एक्शन में है, कि अंधकार में है, कि डिप्रेशन में है? नहीं, उसको होश नहीं रहता है। वो तीनों गुण समान हो जाते हैं, और कुछ देर बाद तीनों गुण गायब हो जाते हैं। दुनिया मेडिटेशन करती है, तो साइंटिफिक कम्युनिटी को ये समझ में नहीं आता है क्या कि एक स्टेट है एग्जिस्टेंस का जो कि हटके है, जो कि मेडिटेटिव स्टेट है। वेस्ट मेडिटेशन तक पहुंचता है, हम कहां तक पहुंचते हैं? समाधि तक पहुंचते हैं। हम बोलते हैं कि तीन है अंदर: धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा में क्या करते हैं आप मन को बाहर से अंदर लाते हैं और धारण करते हैं एक जगह को, बैठते हैं एक जगह पे। कॉन्सेंट्रेशन है ये, कई से एक पे आना। फिर हम ध्यान करते हैं, वो एक जगह पर हम एक वस्तु को पकड़ के जकड़ के बैठ जाते हैं, छोड़ते नहीं है उसको, नॉन स्टॉप कंटिन्यूएशन में उसी को देखते रहते हैं, उसी को पकड़े रहते हैं, उसको ध्यान बोलते हैं। और जब हम उस एक को पकड़े रहते हैं, जकड़े रहते हैं, छोड़ते नहीं है, हमारा मन गायब हो जाता है वहां। और सिर्फ वस्तु अकेले खड़ी रहती है। तो होता क्या है, पहले जब हम धारण करते हैं तो हम किसी मटेरियल चीज को आप धारण करेंगे ना, तो आप जिसको धारण करते हैं, जिसको पकड़ते हैं, वो तमस होता है, वो तामसिक प्रकृति है। वह इनर्शिया है, वह हैवीनेस है, वहां पे नॉन मूवमेंट है, वहां पे लेजीनेस है, वहां पे इग्नोरेंस है। आपको पूरा मालूम नहीं है उसके बारे में अभी तक, वहां अंधकार है। तो जब आप उसको बैठाते हैं, एक जगह लाते हैं, बैठाते हैं, वहां पे तमस खत्म हो जाता है। अब आपके अंदर में मन भागने की कोशिश करता है, यहां जाऊं वहां जाऊं, ये करूं वो करूं, वो रजस है। जब वो भागने की कोशिश कर रहा है बायां दायां ऊपर नीचे, आप अपने इच्छा शक्ति से, विल पावर से उसको पकड़े रखते हैं, छोड़ते नहीं है उसको। वो ध्यान है। जब आप पूरी तरीके से एकाग्र हो जाते हैं, एक पॉइंट पे पकड़ के रखते हैं, एक इमेज पे, एक ऑब्जेक्ट पे, तब रजस खत्म हो जाता है। तो तमस गया, रजस गया, क्या बचा? सत्व। सत्व कहां होता है? सत्व सबसे पहला गुण है, पहला क्वालिटी है, जो कि प्रकृति में आती है मूल प्रकृति के बाद। बुद्धि सात्विक है। ज्ञान कहाँ है? बुद्धि में है, ऊंचा ज्ञान, सात्विक ज्ञान। और क्या चीज का ज्ञान है? वो यूनिवर्सल माइंड है।
वो यूनिवर्स का प्लान है। वो स्टार्टिंग में जो पुरुष और मूल प्रकृति जब पास में आए, तो जो पहला प्लान बना जिससे कि सृष्टि डाउन द लाइन बनी, वो वहां पर है। और जब आप समाधि में आ जाते हैं, तो आप जहां पे प्रकृति का क्रिएशन हुआ, उस पॉइंट पे आ जाते हैं। आपको उस पॉइंट का दर्शन होता है। और किस वस्तु का दर्शन होता है उस पॉइंट पे? जो आपने पकड़ के रखा है, उसका आपको कंप्लीट दर्शन होता है, कंप्लीट नॉलेज मिलता है उस ऑब्जेक्ट का। उसको प्रज्ञा बोलते हैं। और उस पॉइंट से आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, आप पुरुष में घुस जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बुद्धि की परम सीमा है, जहां सत्व अति सूक्ष्म है। और उसके बाद पुरुष की बाउंड्री शुरू होती है। आप इंडिया पाकिस्तान के बाउंड्री पे पहुंच गए। 2 कदम और जाएंगे तो पाकिस्तान में घुस जाएंगे। वो है समाधि, जो आपको उच्चतम लेवल का अनअडल्टरेटेड ओरिजिनल प्रकृति का ज्ञान देती है। तो ये ज्ञान लेने के लिए क्या आपको कोई किताब पढ़ना पड़ता है? क्या आपको कोई यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है? कोई कॉलेज जाना पड़ता है? ये अमेरिकन यूनिवर्सिटीज को करोड़ों का फीस देना पड़ता है? आप ही के अंदर सब क्या है। क्योंकि जिस वस्तु को आप देख रहे हैं, उसका पूरा ज्ञान पाने के बाद आप जब थोड़ा और 2 कदम आगे जाएंगे, आपको पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान मिल जाएगा। आप ब्रह्मज्ञानी बन जाएंगे। और क्योंकि आप ब्रह्मज्ञानी बन जाएंगे, तो क्योंकि आपके पास ज्ञान आ जाएगा जो किसी के पास नहीं है, तो आपके पास वो शक्ति आ जाएगी जो किसी के पास नहीं है। इसलिए इंग्लिश में एक सेइंग है, नॉलेज इज पावर। मैं जब स्कूल में पढ़ता था, मेरे बैच के ऊपर लिखा रहता था, नॉलेज इज पावर। कौन सा स्कूल? क्लास 1 से क्लास 5। और मैं सोचता था, ये नॉलेज पावर कैसे हो सकता है? तो आज समझ में आता है कि नॉलेज पावर कैसे हो सकता है। अमेरिका आज पावर में इसलिए कि उसके पास नॉलेज है। और जिसके पास पावर है, जिसके पास नॉलेज है, उसी के पास वेल्थ है। अगर आपके पास काली की शक्ति है, आपके अंदर सरस्वती जाग जाएगी, आपके अंदर लक्ष्मी जाग जाएगी। नहीं भी जागेगी, बाहर से आ जाएगी। आपको ज्ञान देने वाला मिल जाएगा कुछ चंद रुपए लेकर। आपको धन देने वाला मिल जाएगा कुछ चंद रुपए लेकर। अकबर को देखिए, शक्तिशाली था, अनपढ़ गवार था, 9 रत्न पाल के रखे थे। बीरबल भी ज्ञान देता था, तानसेन भी गाना गाता था, चंद सिक्कों के लिए। तो जहां काली होगी, वहां सरस्वती भी आएगी, वहां लक्ष्मी भी आएगी। भारत उनको टैक्स देता था। आए थे बाहर से, क्या था? दम, पावर, नंगा पावर, ब्रूट पावर, गर्दन काटने का पावर। जो देश अपना पावर भूल जाता है, अंदर का पावर, वो देश गुलाम बनता है। हमको ये जो बाहर से आए मुसलमान या ये क्रिश्चियन, उनको दोष देने की जरूरत नहीं है। दोष हमको अपने आप को देना चाहिए कि हमने अपना पावर खो दिया। आप जब भी पावर खोएंगे, घर में खोएंगे पावर, बीवी बच्चे आपके ऊपर चढ़ जाएंगे। बाहर का आदमी आपके घर में घुस जाएगा, आपके चोरों को उठा के ले जाएगा।
आपकी जमीन हो गांव में और आप में पावर नहीं हो, उस जमीन में चढ़ के चार आदमी बैठ जाएंगे। आप में पावर नहीं हो, आपके घर में जेवर हो, चोरी हो जाएंगे। पावर चाहिए पहले, उसके बाद विद्या, और उसके बाद धन दौलत। तो ये जितने शास्त्र हैं आपको आपके अंदर के पावर का दर्शन कराते हैं। मूल प्रकृति क्या है? महाकाली है। आप मूल प्रकृति को ध्यान से देखिए, उसके अनंत शक्ति को देखिए, ध्यान लगाइए, देखिए आपके रग रग में शक्ति कैसे दौड़ती है। आप कहीं खड़े हो जाएंगे बाहर, दो तरह का रिएक्शन आएगा। कुछ लोग बोलेंगे डर लगता है तुमसे, स्पेशली जो औरतें हैं, जो बच्चे हैं। और कुछ लोग बोलेंगे कि तुम्हारे बगल में खड़ा होकर अच्छा लगता है, बहुत एनर्जी मिलती है। कहाँ से आती है वो एनर्जी जो उनको मिलती है? वो एनर्जी खाना खाने वाली एनर्जी से नहीं आती है। वो एनर्जी हवा के ऑक्सीजन से नहीं आती है। वो एनर्जी सो कॉल्ड प्राण की शक्ति है, सब जगह है, उससे नहीं आती है। जिसके बारे में आप सोचेंगे वो बनेंगे। आप अंदर मूल प्रकृति के बारे में सोचेंगे, आपके अंदर मूल प्रकृति की अनंत ताकत जाग जाएगी। अद्भुत घटनाएं घटने लगेंगी जीवन में। क्यों? क्योंकि प्रकृति को मूल प्रकृति पैदा कर रही है, और मूल प्रकृति से आपकी दोस्ती है। मूल प्रकृति पे आप ध्यान लगा रहे हैं, वो आपकी सुनने लगेगी, सब देने लगेगी। अभी भारत में क्या कमी है कि मूल प्रकृति की कमी है। हम देवियों की पूजा नहीं करते हैं, हम देवताओं की पूजा करते हैं। शिव की करते हैं, कृष्ण की करते हैं, राम की करते हैं, मेल संतों की करते हैं। देवी पूजा हम भूल गए। जबकि आप जाइए गांवों में, हर जगह की कुल देवी है। क्यों है कुल देवी? क्योंकि ये प्रकृति जो है वो देवी है, और जो पुरुष है वो चेतन तत्व है, वो देखने वाले हैं, वो कुछ कर नहीं सकते। कृष्ण ने क्या किया? अर्जुन को ज्ञान दिया। महाभारत में और कुछ किया नहीं। श्राप लग गया, मारा गया पूरा खानदान का खानदान। अपने यादव को नहीं बचा सका वो। राम ने क्या किया? रावण को मार नहीं पाया। उसको पता ही नहीं था ये मरेगा कैसे। विभीषण को बोला राज्य देता हूं, बताए कैसे मरेगा। बलि को मारने गया तो पेड़ के पीछे छुप के मार दिया। धोबी के कहने पे देवी को निकाल दिया। बच्चे चले गए। शिव जी ने क्या किया? शिव जी ने तांडव किए एक बार, गम में, क्रोध में, सती के। राक्षसों से किसने बचाया? काली ने, चंडी ने, दुर्गा ने। गर्दन काटते गए ये लोग, खून पीते गए ये लोग, लटकाते गए इनकी मुंडियां। कहां थे ये देवता उस समय? मां मां होती है। बच्चों को कष्ट होने पे बाप साइड में बैठ सकता है, मां नहीं बैठेगी। मां छुरा लेके निकलेगी सामने वाले को मार दे। ये देश देवियों को भूल गया, और उसका भुगतान है ये।
बाहर वालों को क्यों दोष दोष देते हैं यार? हमारी गलती है। तो ये क्या बोलते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं कि ये तीन गुण जो नहीं है, ऐसी भी तो अवस्था होगी, वो पुरुष है, वो आत्मा है, वो सोल है। कहता है कोई तो कंट्रोलर होगा। अगर ये प्रकृति है, इसको कंट्रोल कौन करता है? कोई तो कंट्रोलर होगा। वो पुरुष है, वो आत्मा है। अब यहां पे पुरुष का मतलब मेल की बात नहीं हो रही है कि मर्द लोग औरत लोग को कंट्रोल करते हैं। नहीं, आत्मा कंट्रोल करती है अंदर के शक्ति को। कोई एक्सपीरियंसर तो है, कोई तो भोग रहा है, कोई तो देख रहा है। हमने जो किचन वाली बात करी कि किचन किस लिए है घर में? घर में किसी के खाना बना के देने के लिए है। कोई खा रहा है उसको। और इस सृष्टि में जो कुछ भी है, उसकी एक टेंडेंसी है। क्या टेंडेंसी है? कि वो फाइनली कंप्लीटली ब्लिसफुल स्टेट पे जाती है। हर चीज का प्रकृति में अच्छा एंडिंग होता है, हैप्पी एंडिंग होता है। तो हैप्पी एंडिंग किस लिए हो रहा है? किसी के लिए तो हो रहा है। वो पुरुष है। तो आपके जीवन में जो भी घट रहा है, अपने आप को बोल के रखिए कि ये हैप्पी एंडिंग के लिए है, और ये मेरे लिए है। और मैं धरती पे आया हूं, आई हूं इस शरीर में, टेम्परली ये कपड़े पहन के, किचन में खाना खाने के लिए, और उसके बाद यहां से चले जाने के लिए। तो इस में वो ये बता रहे हैं कि जो मूल प्रकृति है, उससे पुरुष अलग है, और जो प्रकृति है उससे भी पुरुष अलग है। और मूल प्रकृति और प्रकृति में क्या है, गुण कॉमन है। और मूल प्रकृति को कौन कंट्रोल करता है? पुरुष। और प्रकृति किसके लिए काम करती है? पुरुष। प्रकृति जो कर रही है, उसका भोग कौन कर रहा है? पुरुष। कंट्रोलर कौन है? पुरुष। एक्सपीरियंसर कौन है? पुरुष। इसलिए पुरुष परमानेंट है, और ये जो सेटअप है वो टेम्पररी है। आप एक मकान से दूसरे मकान जाएंगे, दूसरा किचन होगा, लेकिन भोगने वाले आप ही हैं, खाने वाले आप ही हैं, हजम करने वाले आप ही हैं। वो पुरुष वही है। अगले जन्म में जाएंगे तो शरीर बदल जाएगा, किचन बदल जाएगा, लेकिन वो खाने वाला वही है, वो देखने वाला वही है, वो भोगने वाला वही है। क्योंकि उसी के लिए ये सब हो रहा है, इसलिए वही कंट्रोलर है, वही एक्सपीरियंसर है। और क्योंकि ये सब जितनी भी एक्टिविटी चल रही है जन्म 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 से, वो हैप्पी एंडिंग करने के लिए ही चल रही है। तो वो हैप्पी एंडिंग किस लिए करना चाहती है प्रकृति? उसी पुरुष के लिए करना चाहती है। ठीक है, इससे ये हमारा 17th वाला जो कार्य का है वो शेष होता है, खत्म होता है। अब किसी का अगर मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।
नहीं? तो क्लोज करें। जी सर।